श्री कृष्ण ने बताया तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है। मित्रों, पृथ्वी लोक पर जिस भी स्थान पर तुलसी का वास होता है वहां अधर्म, पाप और नकारात्मक शक्तियों का कभी प्रवेश नहीं होता। वह स्थान इतना पवित्र होता है कि देवता भी वहां वास करना पसंद करते हैं। इसी कारण प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि तुलसी के समीप दीपक जलाने से क्या होता है। इसका उत्तर छुपा है एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य कथा में, जिसे स्वयं भगवान देवी सत्यभामा को सुनाया था। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और विनम्रता से पूछती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म पिछली कथा में विस्तार से समझा दिया है और उस ज्ञान ने मेरे मन में गहरी श्रद्धा भर दी है। अब एक और जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। मैं जानना चाहती हूं कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या विशेष महत्व है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य और फल भी छुपा हुआ है? हे प्रभु, यदि कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करता है तो उसे कौन सा पुण्य या फल प्राप्त होता है? यह दीपक हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? कृपया ये भी बताइए कि तुलसी के समीप दीपक जलाने की विधि क्या होनी चाहिए और उस समय कौन सा मंत्र उच्चारित करना श्रेष्ठ माना गया है, जिससे वह दीपक केवल लौ न होकर एक सच्चा समर्पण बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के कल्याण की भावना से प्रेरित है। तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत उत्तम और श्रद्धा से परिपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में देना संभव तो है, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूं। ये कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं में समेटे हुए है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और उसका क्या गढ़ महत्व है। हे सत्यभामे, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, श्रद्धा और निष्ठा के साथ, क्योंकि जो मनुष्य केवल इस कथा को संपूर्ण भक्ति से सुन लेता है उसे भी 100 वर्षों तक तुलसी माता के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवी सत्यभामा श्रद्धा से झुकती है और कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत विशाल और पुण्यप्रद नदी प्रवाहित होती थी, जिसका नाम था तुंगभद्रा। उसी पुण्य सलीला के तट पर सिकंदरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। वो नगर धर्म, संस्कृति और समृद्धि से युक्त था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कर्म में निष्ठावान और वेद मार्ग पर अडिग रहने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन कर रखा था और जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के अनुसार ही व्यतीत करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी उनके विपरीत स्वभाव की थी। लोग उसे दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम को प्रमाणित करते थे। वह स्त्री सदैव अपने पति का अपमान करती थी, कटु वचनों से उन्हें पीड़ा देती थी। उसने कभी भी अपने पति के लिए प्रेम, सेवा या सम्मान का कोई भाव प्रकट नहीं किया। वो स्त्री अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी और ना ही कभी उसके साथ प्रेम या स्नेह से व्यवहार करती थी। उसने जीवन भर अपने पति के साथ प्रेम से ना कोई संवाद किया, ना ही उनके संग कभी शयन किया। जब कभी हरि दीक्षित के मित्र या कोई परिवारजन उनके घर आते तो वो स्त्री उन्हें अपमानित कर भगा देती थी। वह स्त्री दिन रात काम भाव से उन्मत्त होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ नगर में घूमती रहती थी। उसका मन अपने धर्म पत्नीत्व से हटकर पराये पुरुषों में रमण करता था। वह पर पुरुषों को मोहित करने के लिए सज-धज कर नगर की गलियों में घूमती। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती और किसी दुष्ट पुरुष की प्रतीक्षा करती। जब कोई उसकी दृष्टि में आता तो वह उसे रिझाकर उसके साथ भोग विलास करती।
इन अनैतिक आचरणों की बात धीरे धीरे हरि दीक्षित तक भी पहुंच गई। वो अत्यंत दुखी हुए, परंतु अपनी संयमित प्रकृति के अनुसार उन्होंने क्रोध न कर एक दिन शांति से अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा ये आचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रही हो वो पाप और पतन की ओर ले जाता है। ये जीवन क्षण भंगुर है और इसके हर कर्म का फल अनिवार्य है। ऐसे कुकर्मों का अंत सदा दुखद और विनाशकारी होता है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा धर्म मेरा साथ निभाना है, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों ने मेरे हृदय को बहुत धोख पहुंचाया है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, अभी भी समय है, इन बुरे कार्यों को त्याग दो, अपने पापों से मुंह मोड़ो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ, क्योंकि यदि तुमने ये मार्ग नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ही अहित होगा। ये संसार नियमों से बंधा है और अधर्म का परिणाम कभी कल्याणकारी नहीं होता। तब उस दुराचारिणी स्त्री ने हंसते हुए उपेक्षा भाव से कहा, अरे तू क्या मुझे ज्ञान देगा? ना जाने किस जन्म के पापों का फल है कि मेरा विवाह तुझ जैसे भिखमंगे से हुआ है। लगता है मैंने पिछले जन्मों में ही कोई भारी अपराध किया होगा, तभी तो इस जन्म में मुझे ऐसा निर्धन, निष्प्रभ और अपात्र पति मिला है। तू मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, ना सुंदर वस्त्र, ना आभूषण, ना सुख सुविधा। इस टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे तेरे साथ विवशता में रहना पड़ रहा है। जो भोजन मुझे मिल रहा है वो भी तेरी भिक्षा से लाया हुआ होता है। अब मुझसे ये कष्ट और सहा नहीं जाएगा। एक दिन मैं अवश्य तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मेरे पाप और बढ़ेंगे। तुझसे संबंध रखना, तेरे साथ रहना, ये भी मेरे लिए पाप समान ही है। इसलिए अब मैं किसी और धनवान पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, जो मुझे वैभव दे सके। मैं इस निर्धनता और अपमानित जीवन को अब और नहीं जी सकती। हरि दीक्षित, जो अब तक संयम के साथ सब कुछ सुनते आए थे, अपनी पत्नी के मुख से ऐसे अपमानजनक और कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत आहत हुए, परंतु फिर भी उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। क्रोध और अविवेक में आकर ऐसा ना कहो जो तुम्हारे ही पतन का कारण बन जाए। मैं जानता हूं कि ये समय तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने धर्मपति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है वो जीवन भर सुख का मुख नहीं देख पाती। ऐसा आचरण उसके जीवन को तो नष्ट करता ही है, मृत्यु के बाद उसे नरक में भी गिरना पड़ता है। वहां उसे असह्य पीड़ाएं सहनी पड़ती है और उसके पापों का कोई अंत नहीं होता। परंतु वह दुराचारी स्त्री, जिनका हृदय अहंकार और मोह से भर चुका था, धर्म के इन वचनों को सुनकर भी जरा न डगमगाई। उसने तीखी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और कटाक्ष भरे स्वर में कहा, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ना कोई काम करते हो, ना कोई व्यापार, बस भीख मांगकर जीवन जीते हो और वही रूखा सूखा भोजन मुझे भी खाने को देते हो। ऐसा जीवन, ऐसा भोजन और ऐसा पति, ये मेरे लिए कोई पुण्य नहीं बल्कि नरक से कम नहीं। जो पति अपनी पत्नी को दुख और असंतोष देता है उसे भी नरक ही भोगना पड़ता है। और तुम्हारा ये घर, ये तो मेरे लिए पहले से ही नरक बन चुका है। ऐसा जीवन बिताने से तो बेहतर होगा कि मैं वास्तव में नरक में चली जाऊं। वो कम से कम तुम्हारी संगति से तो बेहतर होगा। उस स्त्री ने अनेक अपमानजनक शब्दों से अपने धर्मात्मा पति का निरंतर अनादर किया। वो ना तो उनके संयम को समझ सकी, ना उनके प्रेम को, ना उनके धर्म को। वो अपने अहंकार और वासनाओं में इतनी डूबी हुई थी कि उसने एक क्षण के लिए